واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि वअलमू अन्नल्लाह समीउन अलीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह जल्ला मजदूहू का एहसान अज़ीम है जिसके लुत्फ़ व करम से, जिसकी तौफ़ीक़ व इनायत से हम आज यहाँ जमा हैं। अल्लाह पाक हम सब की यह हाज़िरी अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। मैंने आपके सामने सूरा अल बक़रा की आयत नंबर 244 की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, जिसमें अल्लाह जल्ला मजदूहू इरशाद फरमाते हैं कि और अल्लाह की राह में जंग करो और जान रखो कि अल्लाह सब कुछ सुनता और सब कुछ जानता है। इससे पहले कि मैं इस आया मुबारका के हवाले से कुछ अर्ज़ करूं, ये बता देना चाहता हूं कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है और इसके अंदर जो मारिफ पोशीदा हैं, जो मफ़ाहीम पोशीदा हैं और गुज़रते वक्त के साथ साथ अयां और आश्कार होते जा रहे हैं और क़यामत तक होते रहेंगे। इसलिए कि ये वो किताब है, ये वो कलाम है जो क़यामत तक के लिए इंसानों की रहनुमाई के लिए किफ़ायत करता है। बेशक जो दौर भी हो, हर दौर अपने दौर का जदीद दौर होता है, तो जैसा भी दौर आएगा ये किताब उस दौर के मुताबिक लोगों की ज़रूरियात को पूरा करेगी। लिहाजा ये बात अपने पेश नज़र रखें कि ऐन मुमकिन है कि गुज़श्ता अदवार के अंदर कुरान मजीद के वो मारिफ, वो मफ़ाहीम आश्कार होने की ज़रूरत न थी, आश्कार न हुए। आज उनकी ज़रूरत है, आज आश्कार हो रहे हैं और बेशुमार ऐसे हैं जो आज भी आश्कार नहीं हो रहे, उनकी ज़रूरत बहुत बाद में है। लिहाजा कुरान मजीद के हवाले से जब भी कोई मज़मून
नया लगे तो उससे हरगिज ये ना समझा जाए कि आज से पहले तो ये बयान नहीं हुआ, ये आज कहाँ से बयान हो गया। कुरान मजीद का ये मौजज़ा है कि इसके अंदर नित नए मज़ामीन रोज़ाना बयान होते रहेंगे, नए नए मफाहीम सामने आते रहेंगे हर दौर के तकाज़ों के मुताबिक। लिहाजा अगर किसी भाई को कोई बात किसी भी साहिब की तरफ से गुफ्तगू हो रही हो, तो नई बात मालूम हो, अगर वो तकाज़ों से हम आहंग है और कुरान और सुन्नत से मुताबिकत रखती है, तो उसको अपना लेने में, उसको समझने में कोई तरद्दुद नहीं होना चाहिए। अब हम अपने मज़मून की तरफ आते हैं। अल्लाह जल्ला मजदूह फरमा रहे हैं कि और अल्लाह के रास्ते में जंग करो। और अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। सवाल ये पैदा हुआ कि अल्लाह के रास्ते में जंग क्यों करें। सवाल है, क्या अल्लाह जल्ला मजदूह को कोई दुश्वारी पेश आ रही है किसी मामले को हल करने में, अपने किसी दुश्मन को शिकस्त देने में? क्यों अल्लाह जल्ला मजदूह हमें फरमा रहे हैं कि अल्लाह की राह में जंग करो? माज़ अल्लाह, क्या अल्लाह उस जंग के बगैर वो काम नहीं कर सकते? क्या मुसलमानों का वो जंग करना ज़रूरी है? इस तरह के बहुत से सवालात पैदा होते हैं कि अल्लाह मुसलमानों से ये जंग क्यों करवा रहे हैं। जिनके खिलाफ करवा रहे हैं वो भी तो अल्लाह की मखलूक हैं, अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के पैदा करदा हैं। और जो जंग करने जा रहे हैं वो भी अल्लाह की मखलूक, अल्लाह के बंदे। तो दोनों को आपस में लड़ाया जा रहा है, किताल का हुक्म दिया जा रहा है। तो ये बात गौर तलब है, ऐसा क्यों है? देखें, आप यूं समझें कि अल्लाह जल्ला मजदूह ये फरमा रहे हैं कि मेरी खातिर जंग करो। मेरी खातिर जंग करो। किताल फी सबीलिल्लाह से क्या मुराद है कि अल्लाह के रास्ते में किताल करो, अल्लाह के रास्ते में जंग करो, यानी मेरे रास्ते में जंग करो, मेरी खातिर जंग करो। जब हम किसी की खातिर कुछ करते हैं तो ला महला उसके कुछ मकासद होते हैं। या तो उसे जिसकी खातिर हम कुछ कर रहे हैं कोई फायदा पहुंचाना मकसूद होता है, उसकी कोई परेशानी दूर करनी मकसूद होती है, उसका कोई मसला हल करना मकसूद होता है। कुछ ना कुछ जरूर होता है जब हम किसी की खातिर कुछ करते हैं। तो अल्लाह जल्ला मजदूह के मामले में हम ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन सूरत तो यही बनती है। बेशक हम अल्लाह को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते, हम अल्लाह की कोई परेशानी दूर नहीं कर सकते, उसे तो कोई परेशानी लाहक ही नहीं होती। फिर उसने क्यों कहा
कि मेरी खातिर जंग करो, मेरे रास्ते में जंग करो, और इससे भी वसी मफहूम में फरमाया गया कि मेरे रास्ते में जिहाद करो, मेरी खातिर जिहाद करो। और जिहाद तो इससे बहुत वसी है किताल से। किताल का तो मौका कभी कभार आता है जिंदगी में, जिहाद का मौका तो हमा वक्त होता है। तो गोया अल्लाह जल्ला मजदहू ये फरमा रहे हैं कि हमा वक्त मेरी खातिर कुछ करते रहो। भाई क्यों करते रहें? ऐ अल्लाह पाक, आप अपनी खातिर हमसे क्या करवाना चाहते हैं? ये जो आप हमें किताल का हुक्म दे रहे हैं, हमा वक्त जिहाद का हुक्म दे रहे हैं, तो आप क्या करवाना चाहते हैं हमसे? हम आपको कोई फायदा तो पहुंचा नहीं सकते, कोई आपको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता, हम आपकी कोई परेशानी भी दूर नहीं कर सकते, आपको कोई परेशानी लाहक ही नहीं हो सकती। तो फिर मकसद क्या है इसका? हम छोटी सी अक्ल के लोग, आपकी अता करदा अक्ल है, उसकी रोशनी में ही सोच सकते हैं। वो अक्ल तो हमें यह कहती है कि अगर आप किसी की खातिर कुछ कर रहे हैं तो जरूर उसका फायदा उसको होता है। भाई देखें, आपका दोस्त, इस जिंदगी के अंदर कई दोस्त होंगे आपके, आपको पता चला आपका दोस्त बीमार है, आप खुद किसी मसले में गिरफ्तार हैं, लेकिन दोस्त की खातिर आप घर से उठे, उसे घर से उठाया, हॉस्पिटल ले गए, उसका चेकअप कराया। तो क्यों? ताकि वो सेहतयाब हो जाए, उसे कोई फायदा पहुंचाने के लिए ना। वो एक परेशानी में था, उसकी परेशानी दूर करने के लिए। इसी तरह हजार हा मसाइल में इंसान गिरफ्तार होता है। कुछ लोग उनकी खातिर उनको उन मसाइल से निजात दिलाने के लिए उनकी मदद करते हैं। तो गोया किसी की खातिर जब भी हम कुछ करते हैं, किसी को कोई फायदा पहुंचाने के लिए करते हैं, किसी की परेशानी दूर करने के लिए करते हैं, किसी के लिए आसानी पैदा करने के लिए करते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब इसी बात को आगे लेकर चलते हैं, अपनी बात को वाजे करने के लिए। हमारे मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल सिस्टम है, इलेक्शन होते हैं, हर जमात के सपोर्टर होते हैं, हर उम्मीदवार के सपोर्टर होते हैं। अवाम सपोर्टर कौन होते हैं? अवाम। अब अवाम उन उम्मीदवारों के लिए, उन उम्मीदवारों की खातिर और उनकी जमातों की खातिर और उनकी लीडरशिप की खातिर क्या कुछ नहीं करते। सारा सारा दिन, सारी सारी रात उनके लिए कैंपेन चलाते हैं, पोस्टर्स लगाते हैं, बैनर्स आवेज़ां करते हैं, अपना वक्त लगाते हैं, अपनी तवानाइयां खर्च करते हैं, पैसा लगाते हैं, दौड़ धूप करते हैं, बाज़ औक़ात जान तक भी दे देते हैं, जेलें काटते हैं, मुकदमात झेलते हैं, तकालीफ उठाते हैं। क्यों? अपने उम्मीदवार को, अपनी जमात को, अपनी लीडरशिप को फायदा पहुंचाने के लिए। ऐसा है या नहीं? अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए, अपनी जमात को बरसर इक़्तिदार लाने के लिए और अपने लीडर को लीडर ऑफ द हाउस बनाने के लिए, लीडर ऑफ द स्टेट बनाने के लिए, मुमलिकत का बादशाह बनाने के लिए
ये सारी तगोदौ करते हैं। तो गोया जब किसी की खातिर कुछ किया जाता है तो उसके फायदे के लिए ही किया जाता है, उसके किसी मसले के हल के लिए किया जाता है। हम ये बात समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अल्लाह की खातिर कुछ करें तो क्यों? इसलिए कि हम अल्लाह को तो कोई फायदा पहुंचा नहीं सकते, ना अल्लाह किसी का मोहताज है। हम कोई ऐसा मसला भी हल नहीं कर सकते जो अल्लाह को दरपेश हो। अल्लाह को मसला दरपेश हो ही नहीं सकता, वो बेनियाज जात है। लेकिन सवाल अपनी जगह जूं का तूं खड़ा है कि लोगों, मेरे रास्ते में किताल करो, जंग करो, मेरी खातिर जंग करो। मैं देख रहा हूं, मैं सुन भी रहा हूं, मैं जानता हूं कौन मेरी खातिर जंग करता है, कौन नहीं करता। तो अल्लाह जल्ला मजदूहू क्या चाहते हैं इस जंग से? क्यों अपनी खातिर हमसे कह रहे हैं कि जंग करो और जिहाद करो? दोस्ताने मोहतरम, मैं ये कहे बगैर नहीं रह सकता, मैं ये कहे बगैर नहीं रह सकता कि इसके पीछे कोई ना कोई मकसद कार फरमा है, तब हमें कहा जा रहा है। अगर कोई मकसद ना होता और मकसद भी अल्लाह से मुताल्लिक है, उस मकसद का ताल्लुक अल्लाह से है, तब अल्लाह ने कहा है कि मेरी खातिर जंग करो। अब देखिए, हमें अल्लाह पाक ने बहुत सारे अहकामात दिए, जिनमें आज सरे फहरिस्त नमाज है, जिसको मुसलमानों ने पूरा दीन बना रखा है। तो नमाज कहीं नहीं फरमाया कि मेरी खातिर नमाज पढ़ो, ये नहीं फरमाया। कहीं नहीं फरमाया मेरी खातिर रोजा रखो, कहीं नहीं फरमाया मेरी खातिर हज करो। अगर फरमाया तो फरमाया कि मेरी खातिर किताल करो, मेरी खातिर जिहाद करो, माल के साथ, जान के साथ। तो क्यों फरमाया? गौर तलब बात है। बाकी जितने अहकामात हैं, जो रसूमात हैं, जिन्हें हम इबादत कहते हैं, वो हम अपने लिए करते हैं। याद रखें, वो हम अपने लिए करते हैं। किताल अल्लाह के लिए करते हैं, जिहाद अल्लाह के लिए करते हैं। अल्लाह ने खुद फरमा दिया कि मेरी खातिर किताल करो, मेरी खातिर जिहाद करो, माल के साथ और जान के साथ। तो क्यों? इसलिए कि ये किताल करवाने का एक मकसद है, ये जिहाद करवाने का एक मकसद है। अगर मैं ये कहूं कि इस किताल की नौबत तब आती है जब उससे पहले एक तवील अरसा जिहाद में गुजरता है, तब इस किताल की नौबत आती है। तो एक तवील अरसा जिहाद, मुसलसल जिहाद करने के बाद किताल की नौबत आती है।
तो ये सारी जिंदगी अल्लाह जल्ला मजदहू उन लोगों को जो ईमान लाए हैं जिहाद का हुक्म दे रहे हैं, किताल तक। तो कुछ मकसद है ना इसका। और ये नहीं फरमाया कि ये किताल और ये जिहाद तुम्हें दुनिया में हुक्मरानी अता करेगा, तुम्हें मालो दौलत मिलेगी इसलिए करो। नहीं, फरमाया बस मेरी खातिर लड़ो, मेरी खातिर किताल करो। क्योंकि अगर किताल अल्लाह की खातिर कर रहे हैं, जिहाद अल्लाह की खातिर कर रहे हैं, तो ये कहे बगैर चारा नहीं कि अल्टीमेटली इसका फायदा अल्लाह को ही होना चाहिए। क्योंकि अल्लाह की खातिर हम कर रहे हैं। हमें इस बात की समझ नहीं आती कि हम ये क्यों ना कहें। अब गौरतलब बात यह है कि अल्लाह को इसका क्या फायदा पहुंचता है। हम ये अल्फाज इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं फायदे के कि हमारे पास अल्फाज की कमी है, हमारे पास वो अल्फाज नहीं है जो हम इस मौका पर इस्तेमाल करें कि किताल फी सबीलिल्लाह से और जिहाद फी सबीलिल्लाह से क्या होता है। कोशिश करेंगे कि उसको मुतअद्दिद अंदाज से वाज़े किया जाए, लेकिन समझाने के लिए हम कह रहे हैं कि इसका अल्टीमेट फायदा अल्लाह को होना है। अब दोस्तान मोहतरम, मैंने आपके सामने आज के दौर के पॉलिटिकल सिस्टम की एक स्ट्रगल आपके सामने रखी कि गोया वो सारी जिंदगी आवाम सारी जिंदगी अपनी अपनी जमातों के लिए, अपने अपने उम्मीदवारों के लिए, अपने अपने लीडरों के लिए सारी जिंदगी वो जिहाद करते, अपनी लीडरशिप को फायदा पहुंचाने के लिए, अपनी पार्टी को बरसरे इक्तदार लाने के लिए। अब अगर अल्लाह जल्ला मजदहू अपने बंदों से, अपनी पार्टी के लोगों से, अपनी जमात के लोगों से ये कह रहे हैं कि मेरी खातिर जिहाद करो, जिद्दोजहद करो, माल से और जान से, हत्ता के जंग करो मेरी खातिर, तो किस लिए? इसलिए कि अपनी हाकमियत के क़याम के लिए, अल्लाह की हाकमियत के क़याम के लिए कहा जा रहा है कि जिहाद करो, स्ट्रगल करो, जिद्दोजहद करो। ये जिहाद माल और जान से जिहाद, ये एक मुसलमान को किसी और के लिए करने की इजाजत नहीं, हत्ता के किताल की नौबत आ जाती है। तो गोया तमाम मुसलमानों को ये जिहाद करना है पहले दिन से लेकर उस वक्त तक जब तक अल्लाह की हकमियत कायम नहीं हो जाती। क्यों? कि हम ये जिहाद अल्लाह की खातिर कर रहे हैं, और अल्लाह की खातिर करने का इसके सिवा कोई मतलब नहीं निकलता कि अल्लाह की हकमियत का क़याम। अल्लाह की हकमियत के क़याम के लिए जिहाद किया जा रहा है।
तमाम मुसलमानों को इस बात का हुक्म दिया जा रहा है कि जब तुमने अल्लाह की जमात में शमूलियत इख्तियार कर ली है, अब तुम पे फर्ज हो गया है कि उसी लम्हे से अल्लाह की हाकमियत के कयाम के लिए जिहाद शुरू कर दो। और वो जिहाद मैं बयान करता रहता हूं कि वो उस दावत को लेकर आगे चलना है, दर्जा बदर्जा। उस दावत को तमाम इंसानियत तक पहुंचाना है, दर्जा बदर्जा। और इंसानियत को उम्मत वाहिदा बनाकर रुए ज़मीन के ऊपर अल्लाह की हाकमियत को कायम करना है। यह है अल्लाह की खातिर कुछ करने का मफहूम। अब आप दूसरी तरफ उन तमाम उमूर को देखते जाएं जो मैंने आपके सामने बयान किए, जिनके बारे में मैंने कहा कि वो हम अपने लिए करते हैं। नमाज, रोज़ा, हज, दीगर रसूमात, कुर्बानी, जनाजा, निकाह, जितने अहकाम हम पर अमल करते हैं, उससे अल्लाह की हाकमियत के क़याम के लिए कोई काम नहीं होता। उससे अल्लाह की हाकमियत कायम नहीं होती। वो जिहाद के मफहूम में नहीं शामिल। वो आप अल्लाह की खातिर नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे हैं। अल्लाह की खातिर तो वो होगा जो अल्लाह की हाकमियत के क़याम के लिए होगा। आपकी नमाजों से अल्लाह की हाकमियत कायम नहीं होगी, आपके जनाजों से अल्लाह की हाकमियत कायम नहीं होगी, निकाह तलाक से अल्लाह की हाकमियत कायम नहीं होगी, रोजे रखने से अल्लाह की हाकमियत कायम नहीं होगी, हज करने से अल्लाह की हाकमियत कायम नहीं होगी। अल्लाह की हाकमियत कायम होगी तो जिहाद से कायम होगी। और जिहाद भी वो जिसका आखिरी स्टेज किताल होता है, उससे पहले हर तरह की जिद्दोजहद जिहाद फी सबीलिल्लाह में शामिल है। और पुरअमन जिद्दोजहद, जलसे जलूस की सियासत नहीं, जलाओ घेराव की सियासत नहीं, पुरअमन तरीके से, नबवी तरीके से, फितरी तरीके से। तो दोस्ताने मोहतरम, आज की गुफ्तगू में मैं ये नुक्ता आप भाइयों के सामने रखना चाहता था। उम्मीद है कि किसी हद तक आप इस नुक्ते को समझ गए होंगे और आज के बाद न सिर्फ आप बल्कि जिन जिन भाइयों तक मेरी ये आवाज पहुंचेगी वो इस बात को पेशे नजर रखते हुए अहकाम पर, अल्लाह के अहकाम पर अमल करेंगे कि कौन सा काम अपनी खातिर कर रहे हैं, कौन सा काम अल्लाह की खातिर कर रहे हैं। और रोजाना अपनी जिंदगी पर नजर दौड़ाएंगे कि आज हमने अल्लाह की खातिर क्या किया। अपनी खातिर तो शायद नमाज पढ़ ली और बहुत से काम कर लिए, आज अल्लाह की खातिर क्या किया। क्या उस जिहाद में कुछ हिस्सा डाला जिससे अल्लाह की हाकमियत के क़याम के लिए कोई मदद मिलती हो, जिससे अल्लाह की हाकमियत के क़याम की राह हमवार होती हो। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आज मुसलमानों के अंदर अल्लाह की खातिर कुछ करने का यह तसव्वुर मौजूद ही नहीं। और जब ये तसव्वुर ही नहीं तो अल्लाह की हकमियत कैसे कायम हो सकती है? नहीं हो सकती। इसीलिए हम उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ कर रहे हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि मुसलमान फिर से सही तसव्वुर दीन को जाने और उसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को ढाले और फिर वाकयातन उस जिहाद का अमली मुजाहिरा करें जिसके नतीजे में बहर सूरत, बहर कीमत अल्लाह की हाकमियत कायम होती है। वरना
1.5 अरब मुसलमान हो और जमीन के किसी खित्ते पर भी अल्लाह की हकमियत कायम ना हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं। क्यों मुमकिन नहीं? इसलिए कि मुसलमान आज इस तसव्वुर से ही नाआशना हो गए। अगर ये इस तसव्वुर से आशना होते, आज पूरी रुए जमीन के ऊपर अल्लाह की हकमियत कायम होती। बेशक हम इन्हें इस तसव्वुर से आगाह करना चाहते हैं, आशना करना चाहते हैं। और जिस दिन सब की बात नहीं करता, कम से कम इतनी तादाद में लोग इस तसव्वुर से आशना हो गए जितने अल्लाह की हाकमियत के क़याम के लिए दरकार है, इंशाअल्लाह ताला हम इस रुए जमीन के ऊपर अल्लाह की हाकमियत कायम करके दिखाएंगे, बशर्ते के मुसलमान इस फलसफे जिहाद को समझ जाएं, अल्लाह की खातिर कुछ करने के फलसफे को समझ जाएं और उस मजहबी खौल से बाहर निकलें जिसने इन्हें बांझ करके रख दिया है। नौजवान नस्ल को मेरी तरफ से यह पैगाम है कि भाइयों, आज दीन के इस मुरव्वजा तसव्वुर से बाहर निकलो। ये ऊंची आमीन कहने और नीची आमीन कहने के तसव्वुर से बाहर निकलो। ये रफा यदैन करने या ना करने के तसव्वुर से बाहर निकलो। इन चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तुमने इन चीजों की खातिर, इन छोटे छोटे फरोई इख्तलाफात की खातिर दीन को पसे पुष्ट डाल दिया। इसीलिए आज गाजर मूली की तरह कट रहे हो, कभी फलस्तीन में तो कभी शाम में, कभी अफगानिस्तान में तो कभी कश्मीर में। जगह जगह मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है और दीगर खित्तों के मुसलमान खामोश बैठे। शर्म आनी चाहिए ऐसी मुसलमानी पर, डूब मरना चाहिए ऐसी मुसलमानी पर। ये किस बात की मुसलमानी है? हम नाम के मुसलमान रह गए हैं। हमारे अंदर वो दीनी गैरत, वो दीनी हमीयत बाकी नहीं रही। क्यों? इसलिए कि वो तसव्वुर दीन ही बाकी नहीं रहा, वो दीन की रूह ही नहीं रही बाकी। तो आज नौजवान नस्ल को सही तसव्वुर दीन समझना होगा, सही तसव्वुर जिहाद समझना होगा और अल्लाह की खातिर कुछ करने के तसव्वुर को जानना होगा। इसलिए कि आज न सिर्फ हमारी नौजवान नस्ल, सब मुसलमान जो कुछ अल्लाह की खातिर करना चाहिए वो गैर अल्लाह की खातिर कर रहे हैं। तो फिर मुसलमानी तो गई बीच में से, फिर मुसलमानी कहां रही? दोस्तान मोहतरम, मेरी तमाम कलमा गो भाइयों से इल्तिमास है कि मेरी इस दर्द भरी आवाज पे तवज्जो दें, गौर से मेरी बात को सुने और समझें। इसलिए कि मेरी बात एक बेलौस बात है, इसके पीछे कोई मफाद नहीं है, किसी गुरोह की, किसी फिरके की तरफदारी और जानबदारी नहीं है। खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए बात कर रहा हूं। मैं रहूं या ना रहूं, ये बातें रह जाएंगी, ये आपको याद आएंगी और ये बात कहने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको। तो अभी वक्त है, जिंदगी की मोहलत है, इस मोहलत से फायदा उठा लो। दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी और तुम्हारे तवस्सुत से न जाने और कितने लोगों की दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। और यही तो हमारे दीन का पैगाम है
कि तमाम इंसानियत की दुनिया भी संवार दो, आखिरत भी संवार दो। हर शख्स हिस्सा बकदरे जुस्सत अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक इस जिहाद फी सबीलिल्लाह में अपना हिस्सा डाले। कोई वजह नहीं कि मुख्तसर से अरसे में इस रुए ज़मीन के ऊपर अल्लाह की हकमियत कायम ना हो सके। अल्लाह जल्ला मजदूहू हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें कमा हक़्क़ुहू इस फ़लसफ़े जिहाद को समझकर सही तसव्वुर दीन को अपनाकर अल्लाह की हकमियत को कायम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।